अमरीकी नाकाबंदी पर ईरान ने आबने हुर्मज़ दोबारा बंद कर दी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबने हुर्मज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। आबने हुर्मज़ की बंदिश से कई जहाज फंस गए। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक आबने हुर्मज़ से गुजरने वाले फ्रांस के ऑयल टैंकर पर फायरिंग भी की गई। ताहम जहाज का तमाम अमला महफूज है। उधर ईरानी बंदरगाहों और साहली इलाकों में दाखिल या निकलने वाले बहरी जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकाबंदी के आगाज़ के बाद से अब तक 23 बहरी जहाज़ों ने अमरीकी अफवाज की हिदायत पर अपना रुख मोड़ा। दूसरी जानिब ईरान ने जंगबंदी के बाद फ़िज़ाई हदूद बहाल करना शुरू कर दी। ईरानी सिविल एविएशन के मुताबिक फ़िज़ाई हदूद का कुछ हिस्सा खोल दिया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने भारतीय परचम बरदार 2 जहाज़ों को अपने हुर्मज़ अबूर करने से रोक दिया। ईरानी गन बोट्स की भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग। भारतीय मीडिया का दावा, भारत का वाक़ये पर एहतजाज। ईरानी सफ़ीर को तलब कर लिया। बहरी जहाज़ों और अमले की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। ईरानी सफ़ीर की भारत के तहफ़्फ़ुज़ात ईरानी हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी। अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। अमरीकी सदर का इतराफ़। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान अपने हुर्मज़ के मामले पर अमरीका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हम अब भी ईरानियों से बात कर रहे हैं, नहीं मालूम हमने ईरान का मुकाबला करने के लिए 47 साल इंतज़ार क्यों किया। अमरीकी सदर की प्रेस ब्रीफिंग। ट्रंप ने तिब्बी तहकीक से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। इससे केवल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि अगर 22 अप्रैल तक मुज़ाकरात के नतीजे में कोई हतमी मुआहिदा ना हुआ तो ईरान के साथ आरजी जंगबंदी में तोसी नहीं हो सकती। बदकिस्मती से हमें दोबारा बम गिराना पड़ेगा। कल कोई बड़ा सरप्राइज हो सकता है। समुद्री गुजरगाह पर ईरान को पाबंदियां लगाने नहीं देंगे। हम इस बात पर है कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। लबनान और इसराइल समेत 10 जंगें रोक चुका हूं। ईरान को तोड़ने वालों की ख्वाहिश को नाकाम कर दिया। अमरीकी मंसूबों के खिलाफ हमारी फोर्सेस डट कर खड़ी रहीं। अमरीका और सेहूनी कातिलों पर बिजली की तरह हमला करते रहे। हमारे शहीद कायद ने फ़ौज की हिफाजत के लिए अपनी भरपूर कोशिशें की। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का इनकलाब ईरान के बाद बनने वाले फ़ौज के योम तासीस पर पैगाम। ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार है। ये कुफर और तकब्बुर की 2 सरकर्दा फ़ौजों से लड़ रही है। फ़ौज में शामिल हर फर्द, उनके मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों और ईरान की अजीम कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईरानी फ़ौज कौमी वक़ार, ताकत और खुदमुख्तारी की अलामत। दरपेश ख़तरात का मुकाबला करने के लिए तैयार और मुत्तहिद है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का आर्मी डे पर पैगाम। कहा, ईमान, नज़्म ज़ब्त और इनकलाबी जज्बा ईरानी फ़ौज की रूहों में शामिल। ईरानी फ़ौज मुश्किल वक्त में अवाम को अमदाद और खिदमात फराहम करती है। फ़ौज का मुल्की सरहदों की हिफाजत और अमन कायम रखने में अहम किरदार है। कोई भी मुल्क ईरान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। ईरान का 2 टोक। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा खतीब ज़ादा कहते हैं, अमरीका सफारती सर्कस के जरिए अमन की कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते, बहुत ज़्यादा और मुतज़ाद बातें करते हैं। उनके मुतज़ाद बयानिए की समझ नहीं आती कि वह असल में चाहते क्या हैं। सैयद खतीबज़ादा ने वाज़े किया कि मसाइल का हल जंग में नहीं है। अगर अमरीका ने दोबारा हमले की गलती की तो ईरान अपना भरपूर दिफा करेगा और आखिरी सिपाही तक लड़ेगा। आबने हुर्मज़ ईरान का स्ट्रैटेजिक टूल है। किसी सूरत तर्क नहीं किया जाएगा। कोई मुहासरा कबूल ना, किसी दबाव के आगे झुकेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ के मुताबिक आबने हुर्मज़ से गुजरने का निज़ाम नए कवायद के तहत कंट्रोल में है। अमरीकी बयानात ज़मीनी हक़ाइक़ से मुख्तलिफ है। मुज़ाकराती टीम अपनी मर्जी से कोई फ़ैसला करने की मजाज नहीं। रहबर इनकलाब की हदायत ही मुज़ाकराती टीम के लिए हतमी गाइडलाइंस है। उधर तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई कहते हैं, ईरान जोहरी अफजोदगी को सिफर करने या रोकने पर आमादा नहीं। तेहरान अफजोदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं करेगा। पुरअमन जोहरी प्रोग्राम ईरान के स्ट्रैटेजिक रेड लाइन है।
मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैफ मुल्की और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के दौरे के बाद वतन वापस। लाहौर आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर हुकाम ने किया। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने कामयाब सैफ मुल्की दौरे पर मुबारकबाद दी। मौजूदा सूरत हाल और हालिया दौरों पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग भी दी। पाकिस्तान समेत 12 इस्लामी ममालिक का इसराइल के खिलाफ मुश्तरका एलामिया नाम नहाद। सोमाली लैंड में इसराइली सफारती नुमाइंदे की तकर्री की शदीद मजम्मत। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक इसराइली इकदाम सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। एक तरफा इकदाम बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुनाफी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और दीगर ममालिक का सोमालिया के इत्तेहाद की भरपूर हिमायत का अयादा। इसराइली फैसला मशरिकी अफ्रीका में अदम इस्तेहकाम और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। सोमालिया के जायज़ रियासती इदारों की हिमायत जारी रखेंगे। Pakistan efforts towards world peace are acknowledged and supported by the international community. Here I must appreciate the national leadership and in particular Chief of the Army Staff and Chief of Defence Forces for his outstanding contribution and untiring endeavors toward global peace. सियासी और अस्करी क़यादत की अमन के लिए कोशिशें काबिल सत्ताइश। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात सफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मार्के हक में पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली दुनिया ने देखी। दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरबंदी देखकर दंग रह गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एबटाबाद में पीएमए पासिंग आउट परेड से खिताब। पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब का कर्ज वापस कर दिया। स्टेट बैंक की यूएई को कर्ज की वापसी की तस्दीक। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक मरकजी बैंक ने यूएई को $2 अरब कर्ज की अदायगी कर दी। इंडस्ट्री 24 घंटे ना चले तो निज़ाम नहीं चल सकता। पाकिस्तान में मुतादिद सनतें बंद, कई आधी चल रही हैं। इंडस्ट्री पहले ही मुश्किलात का शिकार, अब 4 घंटे लोड शेडिंग का कहा जा रहा है। बिजली ट्रांसमिशन लाइंस पर 5 साल से काम नहीं हुआ। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ एसएम तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लोग कहते हैं पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। पैसा वहीं जाता है जहां से मुनाफा हासिल हो। पिछले साल हमारी एक्सपोर्ट्स $33.3 अरब थी। हमें रवा साल एक्सपोर्ट्स की मद में $7 अरब नुकसान का सामना होगा। वज़ीर आला पंजाब की फ्लैगशिप हेल्थ प्रोजेक्ट ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। मुख्तसर तरीन मुद्दत में 2 करोड़ 10 लाख मरीजों को फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए तिब्बी सहूलतों की फराहमी। 30,000 से ज़ायद मरीजों को घर बैठे इंसुलिन, हेपेटाइटिस और टीबी की मुफ्त अदवायात फराहम की गई। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी जायज़ा इजलास। मरियम नवाज़ का इज़हार इत्मीनान। सेक्रेटरी हेल्थ और पूरी टीम को शाबाश दी। मुल्क भर के हवाई अड्डों से हज परवाज़ों का बाकायदा आगाज़। कराची से पहली हज परवाज़ मदीना मुनव्वरा पहुँच गई। आज़मीन का पुरतपाक इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर डीजी हज जद्दा अब्दुल वहाब सोमरो और डायरेक्टर मदीना जाहिद सुहेल ने आज़मीन का खैर मकदम किया। इस मौके पर फूल निशावर किए गए और तहाइफ पेश किए गए। जबकि सऊदी रवायात के मुताबिक खुशामदीदी नगमों और दफ की थाप ने फ़िज़ा को रूहानी रंग दे दिया। आज़मीन को फौरी तौर पर मरकजिया के इलाके में रिहाइश फराहम कर दी गई। पाकिस्तान से सरकारी हज स्कीम के तहत 468 परवाज़ों के जरिए आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। मुल्क के बेशतर अजला में बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं, आंधी झक्कड़ के साथ बारिश की पेशगोई। मुतादिद मुकामात पर यालाबारी मतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बलाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया।